हेलो साथियों, मैं सुरंजन कुमार एक बार फिर से आपके अपने चैनल ऑन स्टडी एग्जाम में स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम लोग लगाएंगे एसएससी जीडी का जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, देखते हैं कौन कितना सही करता है। रक्त दाब मापने के यंत्र का क्या नाम है? टेक्योमीटर, सिग्नोमोनोमीटर, एक्टियोमीटर, बैरोमीटर। बताना है दोस्तों कौन सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्फेग्नोमीटर, स्फिग्नोमोनोमीटर। नेक्स्ट, किस तत्व की कमी से घेघा नामक रोग होता है? बताना है दोस्तों। नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयोडीन, फास्फोरस। किसकी कमी से होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, आयोडीन की कमी से घेघा नामक रोग होता है। और लैक्टोज से ही दोस्तों दूध में मीठासपन आता है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? बताना है दोस्तों। माइक्रोज, लैक्टोज, सुक्रोज, कैरोटीन। दोस्तों डबल मात्रा रहेगी इस पे, लैक्टोज पे। वैसे तो आप लोग इतना जानते ही हैं हिंदी पढ़ते पढ़ते कि वर्तनी शुद्ध है या गलत उसको सुधार लेनी चाहिए, चाहे जीके जीएस हो चाहे कोई भी हो, क्योंकि वर्तनी से भी दोस्तों हिंदी में एक क्वेश्चन जरूर आता है। बताइएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लैक्टोज के कमी के कारण ही दूध में मिठासपन आती है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तक्षशिला, अवंतिका, इंद्रप्रस्थ, इनमें से कोई नहीं। उज्जैन का पुराना क्या है दोस्तों? पुराना या प्राचीन, दोनों में से कुछ भी लिखा हुआ दे सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अवंतिका है। 2018 यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा को किसने हराया था? अफगानों ने, मुगलों ने, अंग्रेजों ने, रोहिल्ला ने। बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अफगानों ने हराया था। नेक्स्ट, हिमायूनामा के लेखक कौन है? जेबुनिस, जहां आरा, गुलबदन, रोशन आरा। बताना है साथियों कौन है हिमायूनामा के लेखक। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हिमायूनामा के लेखक दोस्तों गुलबदन बेगम थी। दोस्तों मैं पानीपत की तीसरी लड़ाई आपको बता दूं, 1 मिनट। मैंने उस पर बेसिक आप लोगों को बताया नहीं, कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। और मैं दोस्तों पढ़ाता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो। तो दोस्तों पानीपत का जो तीसरी लड़ाई थी, 14 जनवरी 1461 को मराठा के सेनापति सदाशिव राय और माऊ और अफगान सेनानायक अदहम अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। मराठों की हार हुई थी उसमें दोस्तों। याद कीजिएगा सन, इसमें 1461 में ये युद्ध हुआ था दोस्तों। 1461 को ये युद्ध हुआ था और अफगानों से हुआ था। तो इसमें सेना नायक कौन था दोस्तों? पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों के साथ था सदाशिवराव माऊ, और अफगानों का सेनानायक अहमद शाह अब्दाली था दोस्तों। इन दोनों के बीच हुआ था। अहमद शाह अब्दाली का विजय हुआ था और सदाशिवराव का हार हो गया था दोस्तों। नेक्स्ट, तो हिमायूनामा के लेखक दोस्तों गुलबदन है। नेक्स्ट, गुलबदन के बारे में आप लोगों को मालूम है, आप लोगों के लिए एक ये होमवर्क रहेगा। गुलबदन हिमायू की क्या लगती थी आपको बताना है। जब रोटेल एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड
रीडिंग लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड बेवेल। बताना है दोस्तों कौन था जब रॉयल एक्ट पारित हुआ था। बताना है साथियों जब रॉयल एक्ट पारित हुआ था उस समय कौन था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। नेक्स्ट, वह महिला जिसने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। लक्ष्मीबाई, आलियाबाई, अरोड़ा आसफ अली, बेगम हजरत महल। बताइएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बेगम हजरत महल थी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने पहला आमरण और शोषण कब आरंभ किया। कीमियो अवार्ड के समय, कोलकाता के दंगों के समय, जलियांवाला बाग दुर्घटना के समय, दिल्ली के दंगों के समय। बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कीमियो अवार्ड के समय किया था दोस्तों। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। अलकनंदा, भागीरथी, धौली गंगा, मंदाकिनी। बताना है। और दोस्तों आप लोगों को ये भी बताना है टिहरी धौला बीरा बांध कहाँ स्थित है। तो टिहरी नदी बांध परियोजना दोस्तों प्राथमिक बांध है, उत्तराखंड में स्थित है। और यह बांध गंगा नदी के प्रमुख सहयोगी नदी भागीरथी पर बनाया गया है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, भागीरथी पर बनाया गया है। नेक्स्ट, दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर और विचलन क्या कारण क्या है। बताना है दोस्तों। तापमान, चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का दाब, घूर्णन दाब। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का कारण क्या होता है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र अधिक पाया जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर चुंबकीय क्षेत्र अधिक पाया जाता है, इसके कारण वो विचलन होता है। नेक्स्ट, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। हुकुम सिंह, जीबी मालोंकर, के एम मुंशी, यू एन डेवर। बताना है दोस्तों। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जीबी मालोंकर थे। दोस्तों भारत लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष और स्वतंत्रता सेनानी भी थे ये दोस्तों, जीबी मालोंकर स्वतंत्रता सेनानी भी थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता, अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और अभिवृद्धि। बताना है साथियों। कौन से उद्देश्यों को संविधान उद्घोषित यानी मानता नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा हम नहीं चाहते, क्योंकि हमारा देश राष्ट्रीय है तो राष्ट्रीय सुरक्षा हमको चाहिए, तो अपने राष्ट्र का ही सुरक्षा चाहिए, उससे अधिक नहीं जाना है। क्योंकि दोबारा गुलाम बनने से अच्छा है कि दूसरे को ही गुलाम बना लिया जाए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, एच वेग, टी कृष्णामाचारी। बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एच वेग। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया।
महमूबुल हक, जगदीश भागवत, जोसेफ स्टिलिग्ज, अमर्त्य सेन। बताना है दोस्तों किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा महमूबुल हक के, क्योंकि मानव विकास सूचकांक है जिसका उपयोग देशों के मानव विकास के आधार पर आंकने के लिए किया जाता है। यह महमूदुल हक द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट, इसमें याद बस इतना रखना है दोस्तों, इसमें कॉमन वर्ड यही है कि वो मानव विकास के आधार आंकड़े के लिए किया जाता है। मानव विकास का आधार जो होता है उसका आंकड़ा मापने के लिए किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं भारतीय विकास परिषद द्वारा, भारतीय उत्पादकता द्वारा, भारतीय समिति द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। बताना है दोस्तों किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। प्रकृति पर अधिक निर्भरता, उत्पादकता का निम्न स्तर, फसलों की विविधता, बड़े खेतों की प्रधानता। भारत कृषि की विशेषता नहीं है दोस्तों, बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बड़े खेतों की प्रधानता। कम हो या ज़्यादा हो ये सबके लिए बराबर होती है। बेरोजगारी की समस्या बढ़ती है क्योंकि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले की संख्या बढ़ती है, जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है, ब्याज दर बढ़ती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, दो 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। गोवा, केरल, मिजोरम, त्रिपुरा। बताइएगा साथियों। तो दोस्तों 2011 के अनुसार केरल सबसे साक्षरता यानी सबसे पढ़ाई में सबसे अच्छा प्रदर्शन केरल ही किया था और आज भी है उन्हीं का। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा होती है किसके कारण होती है दोस्तों, बताना है। अम्ल वर्षा कारखानों से, पेट्रोल से, कोयला जलाने से, लकड़ी से। बताना है। सॉरी दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कारखानों से होता है। दोस्तों कारखानों से इसलिए होता अम्लीय वर्षा, इसका कारण यह है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड का और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल से क्रिया करते हैं, नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बन जाता है और ये प्रदूषण प्रारंभिक रूप से कारखानों में चिमनियों में बसे वो स्वचालित वाहनों के चलने से उत्सर्जित होकर वायुमंडल में मिल जाते हैं। इसी के कारण दोस्तों होता है अम्ल वर्षा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, धुआं धुआं हो रहा है, बादल में धुआं जैसा दिख रहा है, वो सब इसी के कारण वही अम्ल वर्षा होती है साथियों। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में आंवले का उत्पादन किस जिले में सर्वाधिक होता है। बताना है साथियों, सबसे अधिक आंवला किस जिले में उत्पादित होता है। तो पहले पे दोस्तों उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ है। क्रम वाइज लगाने को भी बोल दे तो भी याद करा दे रहा हूँ मैं, आप लोग इसे नोट्स बना के लिख लीजिए क्योंकि उत्तर प्रदेश का भी वैकेंसी आने वाली है और पेपर होगा। ऐसा नहीं जीके जीएस उत्तर प्रदेश में नहीं पूछेगा और इसमें नहीं पूछेगा, ये किसी में भी पूछ सकता है। पहले पे आता है प्रतापगढ़, दूसरे पे आता है रायबरेली, तीसरे पे आता है सुल्तानपुर और चौथे पे आता है जौनपुर। आंवले के उत्पादन में याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, ये चारों को याद कर लीजिएगा। पहले पे प्रतापगढ़, दूसरे पे रायबरेली, तीसरे पे सुल्तानपुर, चौथे पे जौनपुर। याद कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट, जीएसटी चोरी करने पर कितने साल का कारावास होता है। बताना है। 10, 5, 2, 3।
कितने वर्ष का कारावास हो जाएगा जीएसटी चोरी करने पर। आज जो सबके लिए परेशानी बन गई है, उसकी चोरी करने पर देखिए कितने साल की सज़ा हो रही है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 साल का कारावास होगा दोस्तों। वर्ष 2015 में भारत रत्न मरणोपरांत निम्न में से किसे दिया गया? जयप्रकाश नारायण, सरदार पटेल, राजीव गांधी, मदन मोहन मालवीय। दोस्तों, मरणोपरांत ऐसा भारत रत्न है जिसे मरने के बाद व्यक्तियों को प्राप्त होता है, वो जीवित व्यक्ति उसे नहीं पा सकते, इसीलिए मरणोपरांत इसका नाम रखा गया। इस पुरस्कार के भागीदार दोस्तों 2015 में मदन मोहन मालवीय जी थे। वर्ष 2015 में मरणोपरांत मदन मोहन मालवीय द्वारा को ही मिला था। नेक्स्ट, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 25 जनवरी, 23 जनवरी, 10 जनवरी। काफ़ी इजी क्वेश्चन, और आर्मी वाले याद कर लीजिएगा बढ़िया से इसको, क्योंकि आर्मी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, थल सेना दिवस पूरे भारत में, यानी पूरे भारत में ही मनाया जाता है, क्योंकि थल सेना अपने इंडिया में 15 जनवरी को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, जर्मनी की मुद्रा का क्या नाम है? यूरो, पेसो, रियाल, पाउंड। दोस्तों, मैं मुद्रा पे क्वेश्चन बना दिया हूँ, राजधानी पे बना दिया हूँ, बांध पे बना दिया हूँ, परियोजना पे, नाम उपनाम पे बना दिया हूँ क्वेश्चन। इतने वीडियो बना दिए हूँ दोस्तों, अगर जो आप लोग पढ़ेंगे तो कहीं पढ़ने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, यहीं से जीके जीएस 25 में 100% कर लेंगे। नित्य व्यय, जिला वाइज भी पढ़ा, जिला वाइज नहीं सॉरी, राज्य राजधानी है, मुद्रा है, सब पढ़ा दिए हैं दोस्तों, आप लोगों को सिर्फ पढ़ने की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, यूरो है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सबका कुशल मंगल हो।